नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों रेलवे की क्लास। तो रेलवे क्लास में बच्चों जो अपनी 10 डेज 10 मैराथन चल रही थी, तो उसकी अपनी आज क्लास रहने वाली प्रॉफिट एंड लॉस की। और जो भी हम क्लासेस पढ़ रहे हैं सभी लोगों को पता ही है कि हम लोग अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक से पढ़ रहे हैं, जो कि अपनी बेस्ट रेलवे क्वेश्चन बैंक है। और ये एकमात्र ऐसी बुक है जो कि एग्जाम वाइज है। बाकी जितनी बुक देख लोगे तो आप चैप्टर वाइज मिलेगी, ठीक है, लेकिन ये एग्जाम वाइज है आपको बुक है, ठीक है। तो इसको आप लगा लोगे तो 100% नंबर आप मैथ में ला सकते हो। अगर आप लोगों ने ये बुक परचेस नहीं की है तो इसकी बाय लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाएँ और जाकर जल्दी से परचेस करके इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक बच्चों, तो चलिए करते हैं अपन लोग आज की क्लास को स्टार्ट। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ऋतिक एक मेज को 37.5% के लाभ पर बेचता है, ठीक। यदि उसने इसे 12.5% कम पर खरीदा होता और इसे 330 कम पर बेचा होता तो 10% का लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य एक हजार से कितने प्रतिशत कम है। देखो, इस तरह के क्वेश्चन को अपन लोग दो तीन तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको मतलब इस क्वेश्चन करने का बेस्ट तरीका बता दिया जिससे आप इजीली आंसर निकाल पाओ। तो यहाँ बच्चों क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है 37.5% के लाभ पे, 37.5% का लाभ। 37.5% को अपन लोग क्या लिखेंगे, 3/8 लिखते हैं। ये क्या लिखा है अपना, अगला लिखा हुआ है अपना 12.5%। तो 12.5% को क्या लिखते हैं अपन लोग, 1/8। सबसे पहले अपन को क्रय मूल्य यानी सीपी पता होना चाहिए। तो पहले क्या बोला था, देखो ऋतिक एक मेज को 37.5% के लाभ पर यदि उसने 12.5% कम पे खरीदा होता तो इतने रुपये कम में बेचा होता। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए मेज का क्रय मूल्य एक हजार से कितने प्रतिशत कम है। देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को मैं टोटल वैल्यू मानते हैं, ये सबको पता ही है, ठीक है। पहला वाला अपन लोग देखेंगे, पहले सीपी कितने का है इसमें। तो पहला सीपी कितने का है, देखो यहाँ भी 8 यहाँ भी 8, सीपी दोनों इक्वल ही है, तो सीपी अपना कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसने बच्चों पहले क्या किया, 10% के लाभ पे बेचा है यानी सेलिंग प्राइस। बेचते में क्या करते हैं, नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर में ऐड कर देते हैं। 8 और 3 कितना होगा बच्चों, यहाँ पे 11। अब अगली बार में क्या हुआ, उसने 12.5% कम में खरीदा, फिर यहाँ पे सीपी कॉस्ट प्राइस वो कितनी हो गई, 12.5% कम, यानी कि 8 था तो 8 में 1 की कमी कर दी, यानी कि 7 में उसने खरीदा। तो ये 7x हो गया, ये 8x हो, 11x और ये 9x, क्योंकि अपने एक्चुअल डेटा ये नहीं है, ठीक है। यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी। आगे बोला गया है उसे 10% लाभ होता, कब होता, इसे 330 पर कम में बेचता। तो बेच हम यहाँ पे कितना रहे हैं, यहाँ पे हम इसे बेच रहे हैं बच्चों 11x में, लेकिन बोल रहा है अगर इसको अपन 330 पर कम में बेचते तो कितने का प्रॉफिट कर जाता बच्चों, 7x, क्योंकि सेकंड टाइम का बोला गया है। लाभ करने में कितना हो रहा है उसको, 110, यानी कि 11/10, ठीक है। अब यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये कितना हो गया अपना यहाँ पे 11x, ये कितना हो गया 330, ये कितना हो गया 3300। नंबर तो सही लिखे है ना, हम्म, सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। ये 110 हो गया, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे, ये 7x। इसको अपन जब इस तब लेके आएंगे तो ये कितना हो गया अपना 33x, ये कुल किस तब जाएगा तो 3300, काटेंगे इसको तो कितना निकल के आ गया अपना 100। कितना निकल गया बच्चों, यहाँ पे 100 निकल गया, ठीक है। अब पूछा क्या गया अपन से, तो क्रय मूल्य पहले कितने की थी, 8x की थी, 8x। एक्स वैल्यू अपन ने कितनी निकाल रखी है बच्चों, यहाँ पे 100 निकाल ली है, तो ये कितनी हो गई अपनी 800। 800 बोल रहा है ये एक हजार से कितनी कम है, ये 800 एक हजार से कितनी कम है, तो ये 200 कम है। यही को किस में निकाल दिए बच्चों, इसी चीज़ को अपन से किस में पूछ लिया गया है इसमें, कि प्रतिशत में बताओ, ठीक है। तो प्रतिशत बता दिया था, 200 कम है ये, कितने से कम है, 200, ये कितने से कम है, 1000 से। 1000 अपना नीचे आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से अपन लोग 100, 3 जीरो से अपनी पहले 3 जीरो अपन उड़ाएंगे, तो ये कितना हो गया अपना 20%, ठीक है। 20%, यानी करेक्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 12 एकदम परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बताओ, यहाँ तक किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो
तो जल्दी से सभी लोग एक बार पूछ लें। अगर सारी चीज़ें सभी लोगों की क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तब अपन लोग चलेंगे यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि देखो, यदि यहाँ किसी वस्तु को अगर 222 रुपये में बेचने पर, ठीक है, 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि हुई, ठीक है, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो क्या बोल रहा है कि जब इसको वो 220 में बेच रहा है, तब इसको 48% का क्या हो जा रहा, लॉस हो जा रहा। तो आखिरकार वो चीज़ थी कितने की, सीपी निकाल लेंगे, दोनों को अपन लोग जोड़ देंगे। तो जोड़ दें बच्चों, अपना ये कितना हो जाएगा, 50, 60, 70 हो जाएगा अपना, कितना हो गया, 270 रुपये की चीज़ थी। तो बोला कि आगे हानि परसेंट निकालो, हानि परसेंट निकाला। हानि कितने की हो रही है यहाँ पे, 48 की। हानि में हमेशा बड़ा नंबर नीचे आता है, सीपी 270 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 16×3 = 48, 2 से अपन काटेंगे, 3×9 = 27, कुछ कटने से तो रहा नहीं है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 160 अपन 9 से अपन जब काटेंगे, 9×1 = 9, 9×7 = 63, 17 कोई बचा है, हाँ यही है 17 सही, 7/9। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अपना सी वाला एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताएं यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई भी समस्या हो, या फिर कोई भी चीज़ आपको यहाँ तक समझ में अगर नहीं आ रही हो, तो जल्दी से सभी लोग पूछ लें, ठीक है। वैसे यहाँ तक किसी को कोई समस्या होगी नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया है कि एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, हालांकि वह ऐसे पार्ट का उपयोग करता है जो वास्तव में उस पर लिखे गए वजन का 40% कम है। तो उसका लाभ प्रतिशत निकालो। देखो क्या बोला गया है कि 40% कम है। 40% क्या लिखते हैं बच्चों अपन लोग, 20/5, यानी कि उस बाट का वजन अगर 5 था, तो 5 का 40% कम, यानी कि 2 कम तौल रहा है, 3 ही तौल रहा है वो। तौलना था उसको 5, तौल रहा है कितना, 2 कम करके 3 ही तौल रहा है वो। तो वो लाभ कितना कमा ले रहा है भैया, तो देखो सीधा सीधा यहाँ पे लाभ कितना कमा रहा है, वो 2 का लाभ कमा रहा है। लाभ निकाल दे छोटी संख्या पे, छोटी संख्या क्या है, 3 है, प्रतिशत में निकालना है, मल्टीप्लाई 100। ये कितना हो गया अपना, 200/3, 16×3 = 48, 66 सही, 2/3, 3×6 = 18, 3×18 = 66, तो आएगा ही आएगा, 66 सही, 2/3। राइट आंसर अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बताओ बच्चों यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या हो तो पूछो। नहीं है, चलो तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, देखो, दो हाथों से गुजरने वाले एक वस्तु को मूल कीमत पर कुल 38% लाभ पर बेचा गया। यदि पहले व्यक्ति ने इसे 15% के लाभ पर बेचा, तो दूसरे व्यक्ति का लाभ प्रतिशत क्या था। दूसरे व्यक्ति का लाभ प्रतिशत पूछा है, बड़ा आसान क्वेश्चन। देखो पहले अपन ने मान लिया भैया 100 रुपये की कुछ चीज़ थी, 38% के लाभ पे बेचा, यानी कि 138 पे चली गई। फिर से अपन देखेंगे 100 की चीज़ थी, उसने 15% के लाभ पे, तो कितने की चली गई, 115 पे चली गई। अगर यहाँ से अपन लोग डिफरेंस देखेंगे, तो डिफरेंस कितने का आ गया, 23 का आ गया। पूछा क्या आ गया, लाभ। लाभ निकालते में से छोटी संख्या, और छोटी संख्या क्या है अपनी, 115 है। प्रतिशत में इसको व्यक्त करना है, तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 5 से अपन इसे काटेंगे, 23 से काटेगा तो 5 बार कट जाएगा, फिर 5 से अपन इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, कितना आ गया अपना आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20% अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा, ठीक है। एक थोक व्यापारी एक टिन का तेल 540 रुपये में बेचता है, ठीक है, और इसे 10% की हानि हुई। यदि अब वह दूसरे तेल के टिन को 996 रुपये में बेचने का निर्णय लेता है, तो दूसरे टिन की बिक्री में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, अभी कर लेते हैं। कितने का बच्चों, 540 का है, बेचते टाइम क्या हुआ, उसको 10% की हानि हुई। ठीक है, बेचते टाइम प्रॉफिट हो चाहे लॉस, परसेंट वाली वैल्यू में सब में ही लिखते हैं वो लोग। 9 से अपन काटेंगे, 9×54, यानी कितनी, 600 रुपये की चीज़ वो थी। अब बोल रहा है इसे कितने बेच दे वो, 696। कितने बेचने की बात कर रहा है अब वो, इतने का तो सीपी निकल गया,
अब बोला गया इसको अगर बेचे 696 में ही बेचे तो उसको कितने परसेंट का लाभ होगा। देखो 600 की थी, 900 696 में जा रही थी, तो 96 का सीधा सीधा प्रॉफिट हो रहा था। यही 96 का प्रॉफिट उसको किस में निकालना है, परसेंट में निकालना है। तो पता है कि प्रॉफिट हमेशा छोटी संख्या पर निकालते हैं। छोटी संख्या अपनी कितनी है, 600 है। दो जीरो से अपनी दो जीरो जो काटी, 16 छक्के 96। करेक्ट आंसर कितना आएगा अपना यहाँ पे, 6% आ जाएगा। एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बाट का उपयोग करता है। उसका वास्तविक वजन 900 ग्राम है। उसका लाभ प्रतिशत निकालो कितना। बच्चों देखो, इस टाइप के क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, 1 किलोग्राम के स्थान पर क्या कर रहा है, 900 ग्राम का उपयोग कर रहा है। देखो ये ग्राम है तो इसको भी ग्राम में चेंज कर लो। 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना होता है अपना, 1000 ग्राम। और ये कितना है अपना, 900 ग्राम। तो देखो उसने कितनी की डंडी मार दी, सीधा सीधा यहाँ पे 100 ग्राम कम तोला उसने। कितने में कम तोला उसने, 900 पे कम तोला है 100 ग्राम। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो ये काटेंगे, 11 से अपन काटेंगे, 9 से अपन काटेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 सही, 11 सही 1/9%। यहाँ पे अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बताओ बच्चों, यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो तो पूछो। समस्या अगर नहीं है तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया दो, ग्राहक द्वारा नकद भुगतान किए जाने की स्थिति में एक व्यापारी किसी वस्तु पर 10% की छूट प्रदान करता है। उस वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। ठीक है, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या बोला, ग्राहक द्वारा नकद भुगतान किए जाने की स्थिति में 10% छूट दे रहा है, उस वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करना है। देखो सबसे पहले अपन को क्रय मूल्य अगर नहीं पता है तो अपन टोटल वैल्यू कितनी मानते हैं, 100 मानते हैं। अब बोला 10% की वो छूट दे रहा है, तो कितना पे कर रहा होगा, 90। और प्रॉफिट भी कितना हो रहा है उसको, 10% यानी कि 110। पूछा क्या गया, प्रतिशत में निकालो। ठीक है, आसान है। 110 यानी कि 10% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ कर रहा है, 10% छूट यानी कि 90। प्रतिशत में निकालना है इसको। किस में निकालना है, प्रतिशत में निकालना है। एक जीरो से जो कटेगी, ये कितना हो गया अपना, 1100 अपन कितना हो गया, 9। ठीक है, तो अपन काटेंगे इसको, कितना हो गया, ये तो वैल्यू चलती चली जाएगी। ये तो 122.9, 9 एकम 9, 10 11, 9 दूनी 18, 9 2 18। ठीक है, तो बोला गया अधिक अंकित, अधिक लिखा है, अधिक मूल अंकित करना चाहिए। तो देखो पहले कितना था, पहले अंकित मूल था 100, अब कितना हो गया, 122 हो गया। कितना अधिक अंकित कर दिया भैया इसने, 22.22, 100 में से डिफरेंस निकाला अपन ने, तो कितना हो गया। करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, 22.22%। क्लियर है। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई भी समस्या आ रही हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो पूछ लीजिए। समस्या नहीं है तो अपन चलेंगे यहाँ से अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिखा है, हिमानी ने 8,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदी। इसकी मरम्मत में उसने 500 रुपये खर्च भी किए। ठीक है, इस ना बोला गया उसने इसे 20% लाभ पे बेच दिया। उसे बेचकर जो पैसे मिले उसने उसमें से एक वॉशिंग मशीन खरीदी और 10% की हानि पे बेच दिया। अब बोला गया बताओ भैया उसका कुल लाभ कितना है। तो अपन को यहाँ से क्या पूछ लिया गया कि उसका कुल लाभ निकालना है। तो चलिए भैया अभी निकाल देते हैं अपन लोग। देखो हिमानी ने 8,000 रुपये में वॉशिंग मशीन खरीदी थी, सस्ते में उसने खरीद ली, और 500 रुपये उसने क्या किए, उसकी मरम्मत में करवा दिए। कितने हो गए, एक जो जहाँ लगा दी बच्चों, 8500। उसे 20% के लाभ पे उसने बेच भी दिया। 8500 की थी, 20% के लाभ पे, यानी कि 120। दो जीरो से अपनी दो जीरो जो कटेंगी, मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, कितना हो गया, जीरो, 12 पंजे 60, फिर जीरो, 12 अट्ठे 96, और दो 102, यानी कि 10 या 200 की वो हो गई। ठीक, बेच दिया। जो पैसे उसको बेचकर मिले उससे उसने क्या किया,
एक वॉशिंग मशीन फिर खरीदी और 10% की हानि पे उसने इसको क्या किया बच्चों, बेच दी। ठीक है, अब जो पैसे मिले उसको 10,200, इस पे उसने खरीदी वॉशिंग मशीन और 10% की हानि पे इसने बेच दी। मल्टीप्लाई करा, 9 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 5180 की हो गई। कुल लाभ बताओ कितना हुआ। अभी भी उसके बच्चों प्रॉफिट में ही गई है, ये देखो 40 खर्च किए तो उसने स्टार्टिंग में ही, अभी उसने इतना सारा प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो डिफरेंस निकालो कितने का चल रहा है, 80 80 80 80 80, ये 680 का डिफरेंस कर दिया उसने। ठीक है, 680 का प्रॉफिट हो गया अभी भी उसको, घाटे में अभी भी नहीं गई है, देखा। तगड़ा तगड़ा मैटर चल रहा है उसका, यहाँ पे उसने 20% लाभ भी कर लिया था, फिर देन घाटा भी कर लिया, तो भी वो 680 पे प्रॉफिट कर लिया। डिफरेंस कितने का ज़्यादा दोनों के बीच, 680 का डिफरेंस है। घटाया अपन ने, सही है, देख लें तो घटाने को कहीं गड़बड़ कर दिए हो, नहीं सही है। आगे चलेंगे। रमेश 4,000 रुपये में एक रेडियो खरीदा है, ठीक है, वह इसे मोहन को 10% के लाभ पे बेच देता है। मोहन इसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च करता है, फिर वह इसे रितिक को 12% के लाभ पे बेच देता है। रितिक रेडियो को किस मूल्य पर खरीदा है। ठीक है, मोहन को 10% के लाभ पे उसने बेच दिया। ठीक है, जो खरीदा इसने कितने में था, इसने खरीदा था 4,000 रुपये में और 10% के लाभ पे। 2 जीरो से 2 जीरो जो कट गई, 4400। मोहन इसकी मरम्मत में क्या किए, 500 रुपये और खर्च कर दिए। 4400 की खरीदी थी, 500 खर्च कर दी, यानी कि 4900 की अब उसे ये पड़ गई। फिर वह रितिक को क्या कर रहा है बच्चों, 12% के लाभ पे बेच दे रहा है। ठीक है, 12% के लाभ पे ही बेच रहा है। कितनी की थी ये, 4900 की थी, 12% के लाभ। ठीक है, 9 दूनी 18, यानी 5488, 8 यहीं पे था खाली, क्योंकि यूनिट रेट से भी आप लोग इजीली निकाल सकते हो आंसर। क्लियर है यहाँ तक, बताओ। यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी समस्या आए तो पूछते रहिएगा बच्चों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि एन नोटबुकों का क्रय मूल्य 1680 रुपये है तो एम नोटबुकों के क्रय मूल्य का मान ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित में से किस संबंध का उपयोग किया जा सकता है। नोटबुक नोटबुक नोटबुक, चलो देखो, एन नोटबुक है, फिर क्या है, एम नोटबुक है। इसका मूल्य कितना दिया है उन्होंने, 1680 है। तो एम नोटबुक का क्रय मूल्य पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। ऐसा कहीं है, एन नोटबुक का क्रय मूल्य इतना है। क्या बात है बच्चों, इसमें तो आंसर कुछ और ही दे रहा है। ऑप्शन की गड़बड़ कर दिए हैं क्या। हम्म, नहीं है, सही है वो, साल लिखने में स्पेंड कर गए हम कहीं। नहीं सही है, आज से कहीं स्पेंड कर दिए लगता हूँ। आगे चलो। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये से 200 रुपये 2,000 रुपये कम है। डीलर इस पर 10% की छूट देता है और इसके बाद रिटेलर अपने क्रय मूल्य पर 5% की छूट देता है। ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा, अंतिम विक्रय मूल्य पूछा है। चलो भी निकाल लेते हैं। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 5,000 है, 5,000 है, 5,000 से क्या है, 2,000 रुपये कम है, यानी कितना हो गया, 3,000। ठीक है, डीलर इस पर 10% की छूट देता है। ठीक है, इस पर क्या करा उसने, 10% की छूट भी दे दी। 3,000 का आर्टिकल 10% की छूट दी, यानी कि 90% पे उसने इसको बेचा। 9 × 27 बेचा। इसके बाद रिटेलर अपने क्रय मूल्य से क्या करता है, 5% की छूट और दे दी। इतनी की छूट तो थी, साथ में उसने क्या किया, 5% की छूट इस पे और दे दी रिटेलर ने, 95।
7 पन्ना 35 5 इसी में ही दिया है। 25 65। ठीक है, 25 65 यानी करेक्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। क्लियर है? बताओ, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो अगर, या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ लो, नहीं आ रही है तो ठीक है, आ रही है तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो। अनीसा ने एक टीवी को उसके आरंभिक विक्रय मूल्य का 4/5 भाग खरीदा और फिर उसे उसके आरंभिक विक्रय मूल्य का 4% अधिक पर बेच दिया। अनीसा का लाभ प्रतिशत क्या हुआ? अनीसा का बच्चों लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो क्या दिया, अनीसा ने एक टीवी उसके आरंभिक विक्रय मूल्य का 4/5 पे खरीदा। यानी कि देखो, अगर वो चीज़ 5 रुपए की थी तो उसने कितनी खरीदी? 4 ही खरीदी है। टोटल वाली वैल्यू निकालना सबको पता है, नीचे वाली वैल्यू टोटल मानते हैं। जैसे 5 रुपए का कोई आर्टिकल था, 4 रुपए में उसने खरीद लिया। ठीक है, नंबर बच्चों छोटे छोटे हैं, थोड़े बड़े कर लें इनको। नहीं, ऐसे ही रहना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फिर उसे उसके आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक पर बेच दिया उसने। 4% अधिक, एक काम करो उसको थोड़ा 500 400 बना लो, बड़ा नंबर कर लो। ठीक है, खरीदा, फिर उसने उसके आरंभिक विक्रय मूल्य, पहले विक्रय मूल्य कितना था? 500 का था, खरीदा था 400 में। लेकिन क्या किया बाद में उसको आरंभिक मूल्य के, यानी कि आरंभिक मूल्य कितना है? इतना 500 ही है इसका। 500 से 4% अधिक अंकित कर लिया, यानी कि 104। 2 जीरो से 2 जीरो कैसे? 5 चौका 20, 5, कितने भी हुई वो चीज़ 520 की हो गई। अनीस का लाभ बताओ कितना है? देखो, अनीस लाया कितने का था? 400 में, बेच कितने में रहा है वो? 520 में। सीधा सीधा पता चल रहा है वो 120 रुपये प्रॉफिट जा रहा है। अब इसी 120 के प्रॉफिट को निकालना है प्रतिशत में, तो प्रतिशत निकाले, छोटी संख्या है, छोटी संख्या कौन सी है इसकी? 400 है। 2 जीरो से 2 जीरो, 4×3 = 12। करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। क्लियर है? बताओ, यहाँ तक किसी बच्चे को किसी प्रकार कोई भी समस्या हो तो बच्चों जल्दी से सभी लोग पूछ लो। बताओ बच्चों, है किसी को यहाँ तक कोई समस्या? नहीं है तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन अपना यहाँ पे दिया गया है कि देखो, पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 रुपये में एक चाय का सेट बेचा जो लागत कीमत से 43 रुपये कैसा कम था। ठीक है, इस पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता को सेट कितने रुपये अधिक में बेचा जाना चाहिए? उसको कितने रुपए अधिक में बेचा जाना चाहिए, ये अपन से यहाँ पे इस बार पूछ लिया गया है। ठीक है, तो अभी निकाल लेते हैं अपन लोग यहाँ पे। देखो, कितने का था? 4320 का था, और जो कितना था? 43% कम था। 43% कम यानी 100 में 43 घटाएं कितना बचेगा? 57। 3420 57, कितने का था वो? 57 7 42 4, 5 5 30 4 24, ठीक है, 6 बार कट गया ये। 6 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो कितने का होगा बच्चों? वो 6,000 रुपये इसका कीमत थी। इस पर क्या कर रहा है वो? इस पर 10% लाभ प्राप्त करने हेतु कितने पे अधिक अंकित करना पड़ेंगे? इस पे अब जो 600 रुपये की चीज़ है, तो 6,000 की चीज़ है, तो 10% का लाभ भी प्राप्त करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 600 6600 रुपये। ठीक, अब बोला क्या है, उसको कितने रुपये अधिक अंकित करने पड़ेंगे? कितने रुपये अधिक अंकित करना पड़ेंगे? देखो, एक पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 में एक चाय का सेट बेचा था। 3420 में बेचा था, इससे इसको कितने पे अधिक अंकित करना पड़ रहे हैं? डिफरेंस यही से निकलेगा। हाँ ठीक है, यहाँ कितना हो गया बच्चों अपना? 80 हो गया। ये कितना हो जाएगा अपना? एक, ये कितना हो गया अपना? 3, 3180। 3180 यानी करेक्ट आंसर अपना कितना हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बताओ, यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई समस्या हो तो पूछो। कोई समस्या तो नहीं है? किसी उपयुक्त
किसी उपयोग किए गए फ़ोन को 6160 रुपये में बेचकर राजन को कुछ वर्ष पहले उसके द्वारा व्यय की गई राशि से 44% कम राशि प्राप्त हुई थी। ठीक है। राजन को 5% का लाभ लेने के लिए इसे कितने कीमत पे बेचा जाना चाहिए? तो इसे सेम क्वेश्चन ही है बच्चों, जैसे क्वेश्चन अपन ने ये किया है, इतने कम था इतने परसेंट लाभ लेना, कितने बेचना चाहिए, तो लल्लू क्वेश्चन खुद करो। ये नहीं करेंगे बच्चों। बाकी सबको पता है कि अपन जो मैथ पढ़ रहे हैं, ये अपनी बेस्ट बुक है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, जो कि अपनी एग्जाम वाइज है। समझ रहे हो बच्चों? तो उसको जित नहीं लियो तो ध्यान से ले लेना, इसकी बाद हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आगे चलो। एक खुदरा दुकानदार कुछ अंडे इतने रुपए की दर्जन से खरीदा और 25% के लाभ पे बेच देता है। एक अंडे का मूल्य बताओ कितना है? बेच कितने पे रहा है बच्चों उसको? 25% के लाभ पे बेच रहा है। कितने की प्लेट है? 1920 की। 25% के लाभ पे तो 125। ये परसेंट पता कैसे है? ये हटाया तब आई 2 जीरो, ध्यान से समझना है, तुमने खुद ही लगा ले। देखो 25 से अपन काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 से काटा 25 चौको 100, 4 से अपन ने यहाँ पे काटा 4 चौको 16, 17 18 19, 4 अट्ठे 32। ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो और हटाओ, 5 से अपन ने काटा, 5 दूनी 10, 2 से अपन ने इसे काटा, कितना हो गया अपना ये 24। तो बोला क्या गया? एक अंडे का मूल, ये दिए क्या बच्चों? एक दर्जन के दिए प्रति दर्जन, एक अंडे का पूछा है, दर्जन दिया तो 12 से डिवाइड भी तो कराओ इसको। 12 दूनी 24, यानी करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? बताओ किसी को भी यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी? समस्या बच्चों होनी भी नहीं चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया है, दीप्ति ने 175 में कपों का एक सेट खरीदा, परंतु पुराने स्टॉक को खत्म करने के लिए उसने 161 रुपये में बेच दिया। दीप्ति को कितने प्रतिशत की हानि हुई है? ये तो बच्चों काफ़ी आसान क्वेश्चन। देखो 175 का था और 161 में इसको क्या किया, इनने बेच दिया। कितना डिफरेंस आ गया बच्चों? 4। 1 14 का आ गया। हानि निकाल, हानि होती है बच्चों बड़ी संख्या पे। बड़ी संख्या क्या होती है? 175 पे। 25 से अपन काटेंगे 7 बार, 25 से काटा 4 बार, 7 से अपन ने काटा 7 दूनी 14, ये कितना हो गया? 4 दूनी 8। 8 यानी कि राइट आंसर अपना बी वाला हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलिए क्लियर। तो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा, एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 रुपये है, विक्रय मूल्य 130 है, छूट निकालो। लल्लू क्वेश्चन खुद करो, क्या ही करें इसको। अगले क्वेश्चन पे आओ। यमन ने किसी वस्तु को 10% नुकसान पे बेचा, यदि उसने इसे 57 रुपये ज़्यादा में बेचा होता उसे 20% का लाभ होता है। ठीक है, 20% का लाभ होता है। 30% का लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? वस्तु का विक्रय मूल्य की बोल रहा है। देखो यमन किसी वस्तु 10% के नुकसान पे खरीदता है। ठीक है, यदि उसने उसको 57% ज़्यादा में बेचा होता, अब बोला गया 57% अगर वो ज़्यादा में बेच देता तब उसका फिर 20% का लाभ हो जाता, फिर 30% का लाभ निकालना है। चलो कर ही लेते हैं। देखो ये बोलो दूसरे माथा का तो अभी जल्दी उसी हो जाएगा। इसको पहले इतना ही सॉल्व कर लो। 10% नुकसान हो रहा, 10% का लाभ हो रहा, यानी कि नुकसान है और प्रॉफिट है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं? परसेंट वाली वैल्यू को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ो, कितना हो गया? 30 हो जाएगा। 20 और 10 30। कितने में ज़्यादा गया बच्चों? 57। प्रतिशत में निकालने के लिए 100 मल्टीप्लाई, 3 से अपन काटेंगे, 3 एकम 3, 3 9 27, 19 57 यानी कि 190। अब बोला गया 20% का 30% प्रॉफिट भी चाहिए। 190 का था, मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, मल्टीप्लाई कराओ 247, 19 57, यही बचा। 7 लास्ट में सी गई आ रहा तो किसी में आ नहीं रहा है। ठीक है बच्चों, बताओ कोई भी चीज़ ऐसी है समझ में नहीं आ रही हो तो बोलो बच्चों। हमारे मेथड इतने बेहतरीन होते हैं, काफ़ी कम समय में बड़े क्वेश्चन कर जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा, यहाँ पे दिया गया है कि देखो एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% की छूट देकर भी 25% का लाभ अर्जित कर लेता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 600 हो? अब बताओ इससे लल्लू क्वेश्चन कुछ हो सकता है? इससे लल्लू क्वेश्चन कुछ हो सकता है बच्चों? बताओ। देखो 600 रुपये का मूल्य था, क्या बोला गया? 20% की छूट यानी 80,
देने के बाद भी क्या हो, 25% का उसको लाभ हो। ये क्वेश्चन है, मतलब इतना आसान क्वेश्चन है, लल्लू वाला एकदम। काटो भैया काटो। 4 से अपन काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से अपन ने काटा, 15 × 4 = 60। कटेगा तो वो चुनी पॉइंट में रहेगी, पॉइंट में ऑप्शन एक ही दिया अपना, ये खत्म। क्या सॉल्व करना उसको ज़्यादा, कट रही नहीं, वैल्यू जाएगी तो पॉइंटों में क्यों, अपन में 2 बच के 2 कट ही नहीं रहा है। तो अपना राइट आंसर फिर यही हो जाएगा, वही वाला। उन्नति को एक सामान 696 रुपये में बेचने पर 13% की हानि हुई। 10% लाभ पाने के लिए उसे सामान का मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए। देखो कितना आसान क्वेश्चन दिया है, 696। बेचने में क्या हो, 13% की हानि, यानी 100 में 13 घटाएंगे तो कितना हो गया अपना, 87। 10% का लाभ कितना हो गया, 110। घटाएंगे तो कितना होगा, 7 × 8 = 56, 8 8 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो कितना हो गया अपना, 880। ठीक, अब इसे कितने बेचा जाना चाहिए, कितना अधिक पे बेचा जाना चाहिए, अधिक 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 बोला है ना। तो पहले कितने में जा रही थी वो चीज़ अपनी, 696,880 से कितना अधिक में चली गई बच्चों, ये होगा यहाँ पे 4। ये कितना था अपना, 7, 8 दूनी 16, 117। और यहाँ पे बचा अपना 184। ठीक है, 184 यानी डी वाला अपना यहाँ पे परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा। अगला यहाँ पे दिया है कि देखो, यति ने एक वस्तु 13% की हानि पर बेच दी। यदि उसने उसको 49 रुपये अधिक में बेचा होता तो 22% का क्या होता बच्चों, उसको लाभ प्राप्त होता। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का बिक्री मूल्य कितना होना चाहिए। तो देखो थोड़ी देर पहले अपन ये क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, तो इसको भी अपन स्किप कर दे रहे हैं, तो खुद कर लेना, कुछ बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लल्लू क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में चलो, एक दुकानदार को अपनी लागत मूल्य पर 50% का लाभ होने की उम्मीद है। यदि वह एक सप्ताह हुआ, सप्ताह में उसकी बिक्री 450 थी, तो उसका लाभ क्या था, क्या ही लिख दिया। तो ही सेल वॉज 450, वाट वॉज हिज प्रॉफिट, प्रॉफिट ही निकालना है, तो होगा, तो उसका लाभ निकालो। देखो 50% लाभ की उम्मीद थी उसको, यानी 450 में हो गई है 50% का लाभ। लाभ में अपन जोड़ते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 100, 15×3 = 45, कितना होगा यहाँ पे अपना ये 300। 300 गई कितने में थी बच्चों, ये 450। 450 में से 300 अपन घटाएंगे तो कितना बचेगा अपना यहाँ पे 150। कितना बचेगा बच्चों यहाँ पे, ये 150 बच जाएगा, यानी करेक्ट आंसर अपना कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, बता बच्चों। यहाँ तक किसी बच्चों को कोई समस्या हो तो पूछो, समस्या अगर नहीं है तब चलते हैं पल्लू अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन अपना ये दिया है कि एक मशीन 1500 रुपये में खरीदी, उसे ठीक करवाने के लिए 100 रुपये खर्च किए, उसे कितने मूल्य पे बेचा जाए ताकि उसको 25% का लाभ हो। तो लल्लू क्वेश्चन है, 1500 का कोई आर्टिकल है, उसको 100 रुपये मरम्मत में खर्च किए, यानी कितने हो गए अपने 1600 रुपये उसको हो गए। अब बोला गया 25% का उसको प्रॉफिट हो, 25% का क्या हो उसको प्रॉफिट हो। तो 25 अपन ने से काटा 5 बार, 25 से काटा 4 बार, 4 से अपन ने काटा, 4×4 = 16, 5×4 = 20। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा अपना करेक्ट एकदम। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट लिखा है, यदि कोई विक्रेता एक नारियल को 32 रुपये में बेचता है तो उसको 20% की हानि होती है। बेच कितने में रहा बच्चों, देखो 32 रुपये में बेच रहा है और हानि हो रही, मतलब 100 में से घटा दें अपन लोग, फिर 30 में निकालना है, मल्टीप्लाई 100। 8 30 में निकालने के लिए मल्टीप्लाई नहीं किया बच्चों, 20% है तो 80% होगा, परसेंट का 100 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया अपना, जीरो कट गया, 8×4 = 32, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 40 रुपये निकल जाएगा। 40, यानी करेक्ट आंसर कितना होगा अपना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन ये दिखाया कि एक व्यापारी है जो कि 8,000 रुपये में 20%, सॉरी 8,000 रुपये में 200 किलोग्राम अनाज खरीदता है। परिवहन के दौरान इस अनाज का 4% हिस्सा वो नष्ट हो जाता है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष अनाज को किस भाव पर बेचना चाहिए। ठीक है, बचे को जो कितने % भाव पे वो बेचे। ठीक है, ये भी निकल जाएगा। क्या बोला गया इसमें कि देखो टोटल खरीदा कितने में था, उसने खरीदा था
8,000 रुपये में, इसमें से उसका क्या हुआ, 200 किलोग्राम खरीदा था, 8,000 रुपये में उसने 200 किलो खरीदा था। 200 किलो में से क्या हुआ, 4% हिस्सा नष्ट हो गया, तो 96 बचा होगा उसका, काटेंगे। ठीक है, यानी कि 192, 192 बचा है। अब बोला क्या गया उसको, 20% का लाभ अर्जित करना है उसको। 20% लाभ अर्जित करना है, किस पे करेगा वो, इसी पे तो करेगा, 8,000 रुपये पे, नुकसान थोड़ा झेलेगा वो। 12 8 96। ठीक है, 12 8 96, फिर पर किलो का पूछा, पर किलो कितना था, 192। इससे काटो, इससे काटो बच्चों, काटो, कितनी बार कटेगा इससे ये, 12 8 96 ये तो सही है, बस काटना ही है इसको। कट जाएगा कि नहीं कटेगा बच्चों ये, कट तो जाना चाहिए। हम्म, कितनी बार कटेगा लेकिन ये देखो तो देखा, 19 5 95, 95 1 96 2 5, अरे कट तो गया बच्चों, 19 5 95 5 और 5 दूनी 10 11 कट गया, 50 बार कट गया, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताओ, यहाँ तक किसी बच्चों को कोई समस्या हो तो पूछो, समस्या अगर नहीं है अगले क्वेश्चन पे आएं जल्दी से। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक वस्तु को 642 में बेचा गया जबकि उसका क्रय मूल्य 600 था, लाभ अर्जित निकालो, लल्लू क्वेश्चन है, नहीं बताएंगे, खुद करो। आगे चलो, एक वस्तु को 960 में बेचा गया, 5% की हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य निकालो, ये भी नहीं बताएंगे, करके दिखा दे रहा मैं आपको, करना खुद ही। 960 है, बेचते 5% की हानि हो गई, यानी 95, उसका CP निकालना है। ठीक है, 19 चौको 76, 19 5 95, 5 से से काटा, 2 बार, 4 दूने कितना होगा यहाँ पे, 8। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपको एक प्रश्न और दो वक्त दिए गए हैं, पता कीजिए कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा वक्तव्य आवश्यक पर्याप्त है। क्या करना है, प्रश्न दिया है, दो प्रश्न ये दिया है, स्टोर द्वारा शॉप पर प्रदान किए जाने वाली छूट कितनी थी, छूट निकालनी है। पहला क्या दिया है, स्टोर 3 की खरीद पर 2 साउट मुफ्त में दे दिए, तो क्या अपन इससे क्या निकालें, छूट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकालेंगे। 3 की खरीद पे 2 फ्री में मिल गए, चाहे टोटल कितने होगा उसके पास, 5 हो गए, छूट कितनी की थी उसने, 2 की, फिर तीसरा में निकालना है, निकल जाएगी, खत्म, आसान है, निकल गया। 5 से अपन काटेंगे, 5 दूनी 10, 40% निकल गया। 36 रुपए की साउट खरीद पर 10 रुपए की छूट दे दी, ये भी वही है, आसान, दोनों से निकल गया अपना, डिस्काउंट परसेंट निकल गया, छूट निकल तो दोनों से निकल दी बच्चों, दोनों ही अपने क्या दिया, केवल दो, केवल दो नहीं है, दोनों निकलना है, पहला और दूसरा, ठीक है। केवल एक पर आया जबकि दूसरा नहीं, ये बोला था ना, ए नहीं जी, बी वाला इसी हो जाएगा बच्चों, दोनं से डिस्काउंट निकाल दे रहे, आसान क्वेश्चन है ये तो। हम समझे तो कुछ बड़ा सा करना है, बड़ा कुछ नहीं करना है, सब लल्लू है इसमें, कुछ नहीं करना है। आगे चलो, देखो, 1265 के खुदरा मूल्य वाली एक मेज की उत्पादन लागत ज्ञात की यदि इसके निर्माण को 10% का लाभ होता है और थोक व्यापारी को 15% का लाभ हुआ और खुदरा व्यापारी को 25% का लाभ होता है, तो ये तो और भी ज़्यादा लल्लू क्वेश्चन आ गया बच्चों, इससे लल्लू क्वेश्चन तो बच्चों क्या ही होगा। हम्म, क्या बोला गया, 1265 है, क्या बोला जा रहा बच्चों इसको, मेज है, ठीक है, इसको 10% का लाभ होता है, थोक व्यापारी को 15% का लाभ होता है, खुदरा व्यापारी को 25% का लाभ होता है। ठीक है, मूल वाली वस्तु उत्पादन की लागत कीमत पूछी है, उत्पादन लागत कीमत पूछ ली है। ठीक है, तो चाहे देखो, मतलब एक्चुअल डेटा क्या था वो निकालना है इसका, 100/100, इसको ऐसे नहीं करो, रुक जाओ, ऐसे तो मल्टीप्लाई बड़ा सा लगता है। देखो, 12 पैसे खुदरा मूल्य वाली एक मेज की उत्पादन लागत क्या होगी यदि निर्माता इतने तय करता है, एक काम करो, इसको ऐसे करो, 10% है, 1/10 लिखेंगे इसको, क्या कर रहा है, 15%, 3/20, फिर क्या लिखा, 25%, तो लाभ पे जा रही है ना, देखो, 10 से चीज़ कितने की हो गई, 11 की, फिर 20 की चीज़ कितने की हो गई, 23 की, 4 की चीज़ किस पे हो गई, 5 की हो गई,
कुछ कट रहा है हमने सामने, फटाफट काटो उसको। पहले हम बड़ा नंबर छोटा कर लेते हैं, ठीक है। इसको काटेंगे, 5 चौको 20। अब मल्टीप्लाई करा दो, 4 चौको 16, 160। मल्टीप्लाई कराओ, 11 तिया 33, 3 11 दूनी 22, 23 24 25। अब सही है। तो अब बोला क्या आ गया इसमें कि इसका जो खुदरा मूल, मतलब कि लास्ट में जो मूल दिया है वो कितना दिया है, 1665 दिया है। नहीं, 1265 दिया है, जो 1265, 1265 दिया। इससे कितने टाइम ज़्यादा है ये, 25 5 125, 5 टाइम ज़्यादा है ये। तो फिर इसकी एक्चुअल प्राइस होगा जी बी 16 160 ना हो गए, 5 टाइम ज़्यादा, 16 5 80, 800 रुपये होगा। कितना बच्चों यहाँ पे, 800 रुपये होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। बताओ बच्चों, यहाँ तक किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आ रही हो तो जल्दी से एक बार पूछ लो। सबका सब कुछ क्लियर है तो बच्चों, क्लास अपनी आज की भी यहीं समाप्त होती है। और अगर आप लोगों ने इस बुक को अभी तक परचेज़ नहीं किया है तो भैया जल्दी से जाओ, उसको बुक को परचेज़ कर लो, जो कि अपनी बेस्ट बुक है रेलवे की अभी तक की। और ये बुक एग्ज़ाम वाइज है, ना कि अपनी चैप्टर वाइज है, ठीक है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस बुक से। चलिए बच्चों, क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। बाकी चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।